नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर है। सीआईडी कहते किसको हैं, सीबीआई किसको कहते हैं, सीआईडी के क्या कार्य हैं और सीबीआई के क्या कार्य हैं। दोस्तों, आजकल सीबीआई बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो आजकल सीबीआई ही देख रही है, जिसके कारण हर किसी को सीबीआई के बारे में जानने की इच्छा है कि सीबीआई काम कैसे करती है, सीबीआई कैसी एजेंसी है और किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, आपने सीबीआई के बारे में सुना है और सीआईडी आपने तो कितने 20 साल से भी ज़्यादा सीआईडी नाम का एक सीरियल सोनी चैनल पे आता था, जिसके बारे में भी आपको पता है सीआईडी। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे सीआईडी और सीबीआई के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआईडी और सीबीआई सामान्य तौर पर दो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। दोनों अलग अलग जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और इनके जांच का क्षेत्र भी अलग अलग है। दोस्तों, सीआईडी जहां पर एक प्रदेश के अंदर ही घटित होने वाली घटनाओं की जांच करती है और ये राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। दोस्तों देखिए, अब सीआईडी और सीबीआई को आप ऐसे समझिए कि सीआईडी जो है वो राज्य सरकार के आदेश पर कार्य करती है। सीआईडी को राज्य सरकार आदेश दे सकती है और वो राज्य के अंदर ही कार्य करती है। लेकिन सीबीआई क्या है, वो सीबीआई है पूरे देश में कहीं भी वो कार्य कर सकती है और सीबीआई के जांच का आदेश देने का कार्य केंद्र सरकार करती है। सीबीआई पूरे देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की जांच का काम संभालती है और इसको आदेश देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही होता है। दोस्तों, केंद्र सरकार के अलावा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई को आदेश दे सकती है कि आपको यहां पे जाके जांच करना है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सीआईडी और सीबीआई का फुल फॉर्म बता देते हैं। दोस्तों, सीआईडी का जो फुल फॉर्म है वो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो कि एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है। सीआईडी एक ही प्रदेश में पुलिस की जांच और खुफिया विभाग का कार्य करती है। इस विभाग को हत्या, दंगा, चोरी या फिर किसी मर्डर मिस्ट्री इत्यादि की जांच के काम सौंपे जाते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सीआईडी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, सीआईडी की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों, सीआईडी एक बहुत ही पुरानी संस्था है जिसका स्थापना ब्रिटिश सरकार ने ही 1902 में ही कर दिया था। पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था को जांच का जिम्मा संबंधित राज्य सरकार और कभी-कभी उस राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा भी सौंपा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में। दोस्तों, भारत में केंद्र सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामलों को राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधी को भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। तो दोस्तों, सीबीआई का जो क्षेत्र है केवल राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर भारत देश से संबंधित कोई मामला है तो वो विदेशों में भी जाकर जांच कर सकती है भारतीय सरकार की एजेंसी के रूप में। दोस्तों, सीबीआई जो एजेंसी है इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, 1941, और इसको अप्रैल 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो का नाम दिया गया था। दोस्तों, सीबीआई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और नई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। राज्य सरकार जो है वो राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की सहमति से ही सीबीआई जांच का आदेश देती है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है वो भी राज्य सरकार की सहमति के बिना देश की किसी भी राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकता है। यानी कि दोस्तों, केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय है या फिर राज्य की उच्च न्यायालय है वो बिना राज्य से आदेश लिए ही, बिना राज्य की सहमति के ही वो क्या कर सकता है, वो सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। दोस्तों, सीआईडी और सीबीआई का बीच जो प्रमुख अंतर है वो क्या है, सीआईडी और सीबीआई के बीच प्रमुख अंतर के बारे में अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सीआईडी का जो ऑपरेशन का क्षेत्र है वो छोटा है, केवल एक ही राज्य से संबंधित है, जबकि सीबीआई का जो ऑपरेशन का क्षेत्र है वो, दोस्तों, सीआईडी का ऑपरेशन का क्षेत्र है जो कि छोटा है, केवल एक ही प्रदेश से संबंधित है, जबकि सीबीआई के जो ऑपरेशन का क्षेत्र है वो बड़ा है, पूरा देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सीबीआई जांच कर सकता है। यानी कि सीबीआई का जो है ऑपरेशन का क्षेत्र है वो काफी बड़ा है।
दोस्तों सीआईडी के पास जो भी मामले आते हैं वो राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा सौंपे जाते हैं, जबकि सीबीआई के पास जो भी मामले आते हैं वो केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आते हैं। दोस्तों सीआईडी का क्या करता है, वो सीआईडी राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले मामले जैसे कि दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी, हमले के मामले सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटाले, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटाले जैसे मामलों को देश और विदेशों में जांच करता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को अगर आपको सीआईडी में शामिल होना है तो आपको उस राज्य सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करना होगा। उसके बाद आपको अपराध विज्ञान की परीक्षा भी पास करनी होगी, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए आपको एसएससी बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा, जो कि हर साल एसएससी सीजीएल के द्वारा लिया जाता है और हर साल ये परीक्षा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों एसएससी का एग्जाम देके आप भी सीबीआई में शामिल हो सकते हैं।